कभी कभी हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स के ऊपर इतना ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं कि सॉल्यूशन पर ध्यान ही नहीं दे पाते। इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स 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 करते रहते हैं कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, पजल्ड हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास में सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आज की जो कहानी है इसी टॉपिक के ऊपर है। आज मैं आपको एक जबरदस्त कहानी बता रहा हूं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन हमारे पास में है। हर चीज का सॉल्यूशन है। एक बच्चा भी बता सकता है सॉल्यूशन। लेकिन हम इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं प्रॉब्लम्स को लेकर कि हम सॉल्यूशन तक पहुंच नहीं पाते। ये कहानी आपकी लाइफ चेंज कर देगी। दिस इज अ लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी। तो कहानी शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। तो ये कहानी है, एक बार क्या हुआ, एक ट्रक हाईवे से गुजर रहा था और पूरा ओवरलोड था। और तभी वो एक सिटी की तरफ गया और वहां पर एक रेलवे का अंडर ब्रिज था, जिसको हम रेलवे अंडरपास भी कहते हैं। और उस रेलवे के अंडर ब्रिज के अंदर की तरफ से अंदर गया वो ट्रक, और पूरा ओवरलोड था वो ट्रक। और तभी अचानक क्या हुआ, ओवरलोड होने की वजह से वो अंडर ब्रिज के वहीं पर ही गेट स्टक हो गया, फंस गया। वो जो रेलवे अंडर ब्रिज थोड़ा सा छोटा साइज का था, उसकी जो हाइट थी वो थोड़ी कम थी। और वो ट्रक जो ड्राइवर था वो कंफ्यूज हो गया कि ट्रक ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। और पूरा गेट स्टक हो गया, फंस गया वहीं पर ही और पागल हो गया वो ट्रक ड्राइवर। दिमाग लगाने लगा कि अब करे तो क्या करें। वो काफी कोशिश कर रहा था ट्रक को आगे करने की, पीछे करने की। तो ट्रक न तो आगे हो रहा था न पीछे हो रहा था, पूरा ओवरलोड था। और रेलवे अंडर ब्रिज के अंदर वो पूरी तरह से फंस गए। काफी जाम लग गया, बहुत सारे लोग आए, सब पागल हो गए कि क्या करना है, इतना ओवरलोड कर रखा है ट्रक को, पागल है क्या, है इतना ओवरलोड क्यों करता है। बहुत सारी बातें करने लगे। अब सब दिमाग लगाने लगे करें तो क्या करें। किसी ने सलाह दी कि यार एक काम करो कि ये जो ओवरलोड जो ट्रक है ना, इसका पूरा सामान उतारना पड़ेगा। पूरा सामान उतारो, तब जाके हम इस ट्रक को आगे पीछे हो पाएगा। तो ट्रक ड्राइवर ने कहा कि यार ये सामान बहुत ज्यादा है, कैसे करें। तो उन्होंने रेलवे ब्रिज के जो इंजीनियर थे उनको बुलाया। इंजीनियर आए, इंजीनियर को बोला कि यार हम एक काम करते हैं, ऊपर का जो ये रेलवे ब्रिज है इसको थोड़ा सा काटना पड़ेगा, मान के कुछ रिपेयर करना पड़ेगा, कुछ तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी। तो इंजीनियर ने कहा कि नहीं नहीं, हम इसकी परमिशन नहीं देते हैं। ये ट्रक जो फंस गया है इसका माल ही है जो नीचे करना पड़ेगा। तो बड़ी बहस होने लग गई। सबका ध्यान प्रॉब्लम के ऊपर था कि इस ट्रक को कैसे निकालें। सब सोचने लगे। कुछ कहने लगे कि यार इसका ये जो पूरा ओवरलोड है इसका सामान उतारना स्टार्ट करें। लेकिन कुछ कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये सामान उतरेगा नहीं क्योंकि पूरा फंसा हुआ है। और कुछ कहने लगे कि यार ये ब्रिज को ऊपर से ही थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा, थोड़ी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। काफी दिमाग लगाने लगे। तभी अचानक क्या हुआ कि एक छोटा सा एक बच्चा, 8 साल का बच्चा वहां से गुजरा। वो 8 साल का बच्चा मन की उनकी बातें सुन रहा था। वो समझ पा नहीं पा रहा था कि भाई प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, वो समझ नहीं पा रहा था। तो उस बच्चे ने उनसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, क्या है प्रॉब्लम। तो उन्होंने लोगों ने कहा कि भाई ये ट्रक को आगे पीछे नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम है। तो उस बच्चे ने इतनी जबरदस्त एक सलाह दी उन लोगों को कि वो सारे के सारे लोग पागल हो गए। उस बच्चे ने इतना सा बोला, अरे भाई इस ट्रक को आगे पीछे करना है ना, एक छोटा सा काम कर लूं। तो इंजीनियर और सब लोग कहने लगे, ये बच्चा तू क्या बोलेगा, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। सबकी नजर ऊपर थी। तो बच्चे ने कहा कि नजर ऊपर मत रखो, प्रॉब्लम्स पे ध्यान मत दो, सॉल्यूशन नीचे है। ट्रक का जो ये जो टायर है, जो पहिया है, इसकी हवा निकाल दो। इसकी हवा निकाल दो कि पूरी हवा निकल जाएगी अगर ट्रक के पहिए की। तो ट्रक का जो स्तर है वो थोड़ा नीचे हो जाएगा, नीचे हो जाएगा तो आगे पीछे आराम से हो जाएगा। उस बच्चे ने इतनी छोटी सी सलाह दे दी,
जबकि वो इंजीनियर बड़े बड़े वहां पर बहुत सारे लोग थे, सब प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहे थे, क्या करें क्या करें, माल उतारें या ये जो ब्रिज को तोड़ फोड़ करें, क्या करें। लेकिन किसी की नजर सॉल्यूशन पर नहीं जा रही थी। उस बच्चे ने इतना सिंपल सॉल्यूशन दे दिया कि हवा निकाल दो, हवा निकलने से ट्रक का लेवल नीचे हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। और ऐसे ही हुआ, ऐसे ही किया उन्होंने, हवा निकाल दी, स्तर नीचे हुआ और ट्रक आगे पीछे आराम से अंडर ब्रिज जो था उसे बाहर निकल गया। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है मेरे प्यारे दोस्तों। कभी कभी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है, लेकिन हमारा पूरा फोकस प्रॉब्लम्स के ऊपर ही होता है। प्रॉब्लम 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 और रोने लग जाते हैं। लेकिन सॉल्यूशन है हमारे पास, लेकिन सॉल्यूशन पे हम ध्यान देते नहीं। तो इस कहानी का मॉरल इतना है, प्रॉब्लम्स पे ध्यान मत दीजिए, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। जिस चीज पे आप ध्यान देंगे वो आपके तरफ आ जाएगी। माने कि अगर आप प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे तो आपकी तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। अगर आप सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे तो सॉल्यूशन अपने आप निकल जाएगा। तो ये कहानी आपको कैसे लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के जो मोटिवेशनल जो स्टोरी है, मोटिवेशनल जो स्पीच है, मोटिवेशनल जो बातें हैं, मैं रोज इवनिंग में 8 o'clock पर लेके आऊंगा। मेरा टाइम मैंने फिक्स कर रखा है इवनिंग का 8 o'clock 8 मिनट, मान के 8:08 PM पर मेरे रोज लॉन्ग वीडियो आते हैं और रोज शॉर्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ 7 AM और 7 PM। इस तरह का मेरा पर्पज है, आपको लाइफ के प्रति मोटिवेट करना। इस तरह के वीडियो आपको कैसे लगते हैं मुझे कमेंट्स करके बताएं, मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माय बेस्ट विशेस आर विद यू, कीप स्माइलिंग।